एसी तो डीसी सीलिंग फ़ैन अपने ओल्ड सीलिंग फ़ैन को इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा लगाकर 30 वाट इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बनाएं, वो भी सिर्फ 20 रुपये में। एसी टू डीसी सीलिंग फ़ैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ओल्ड सीलिंग फ़ैन को एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड लगाकर दिखाने लगा हूं। एक डायोड 1000 वोल्ट 3 एम्पेयर लगाकर सीलिंग फ़ैन कम से कम कितने वाट इस्तेमाल करता है, इसकी लाइफ कितनी होती है और ये कितनी हवा देगा। ये फ्रेंड आपके सामने एक सीलिंग फ़ैन, ओल्ड सीलिंग फ़ैन है, ये एसी सीलिंग फ़ैन है। इसका हम स्विच लगाते हैं सबसे पहले, और आपको पहले इसको चला के चेक कराएंगे, फिर हम इसके साथ अपना फार्मूला लगाएंगे। तो फ्रेंड, इसे हम ऑन करते हैं और आपको चला के चेक कराते हैं कि ये कितने इस टाइम जो है वो फार्मूले से पहले कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है हमारी। तो ये हमने इसे ऑन कर दिया है। अब हम इसके साथ जो है एक टोन टेस्टर लगा के आपको इसके सबसे पहले एम्पेयर चेक कराएंगे कि फार्मूले से पहले जो है ये कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है, ताकि हम बाद में फार्मूला लगाएं तो पता चले कि कितनी बिजली इस्तेमाल करने वाला जो है वो सीलिंग फ़ैन बन गया है। तो हम इसे सबसे पहले एम्पेयर मीटर लगाते हैं इसकी एक तार में, और आपको चेक कराते हैं इस टाइम जो है कितने एम्पेयर जो है वो ले रहा है। तो टोन टेस्टर हम आपको करीब करके दिलाते हैं, इसको होल्ड पे लगाकर ये कितने एम्पेयर ले रहा है। 0.37, ये यानी कि आधे एम्पेयर से भी कम जो है इस टाइम जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है। अगर 50 होते हैं 0. तो फिर ये होता है 50, तो फिर ये आधा एम्पेयर यूज़ कर रहा था, लेकिन ये 0.37 जो है ले रहा है इस टाइम एम्पेयर, यानी कि एक आधे एम्पेयर से भी कम ले रहा है। ठीक है फ्रेंड, उसकी स्पीड भी बिल्कुल ठीक है। हम देखें हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इसकी स्पीड बिल्कुल ठीक है इस टाइम। अब हम इसके साथ जो है फार्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसे पंखे को बंद करेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ अपना फार्मूला लगाना है, इसके साथ डायोड लगाना है। तो हम इसे सबसे पहले बंद करेंगे, फिर हम इसके साथ अपना फार्मूला लगाएंगे और देखेंगे कितने जो है इसके एम्पेयरों में फ़र्क पड़ा है, कि ये कितना बिजली कम इस्तेमाल करने वाला जो है वो सीलिंग फ़ैन बन गया है। 30 वाट का बना है या उससे कम का बन गया है। तो सीलिंग फ़ैन हमारा ऑफ हो गया है। अब हम आपको दिखलाते हैं जो हमने इसमें डायोड लगानी है, वो हमने गन की निकाली है, जो हीट गन होती है माइक्रोवन, उसकी निकाली है। इसकी जो पावर है वो है 1000 वोल्ट 3 एम्पेयर। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने इसमें 400 वोल्ट 1 एम्पेयर की लगाई थी डायोड, तो वो गर्म हो रही थी और पंखा जो है वो रुक रहा था। तो काफ़ी दोस्तों ने जो है वो मुझे मैसेज किए कि आप बड़ी डायोड लगाएं, तो इससे ये होगा कि आपका जो है पंखा की स्पीड भी कम नहीं होगी, और जो है डायोड जो है वो गर्म हो रही थी वो गर्म भी नहीं होगी, और पंखा की हवा भी ठीक होगी। तो मैं अब जो है इससे बड़ी पावर का लगा रहा हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें छोटी पावर की लगाई थी, उसमें कंप्लेन थी, पंखा जो है वो स्लो हो गया था और जो है डायोड जो है वो गर्म हो रही थी। तो अब जब मैं डायोड लगाई है वो मैं बड़ी लगाई है, ज़्यादा वोल्ट की लगाई है। तो अब हम इसे लगा के देखते हैं, जो बड़ी हमने डायोड ली है, क्या इससे पंखा जो है वो 30 वाट लेगा और जो है इसकी स्पीड ठीक रहेगी। तो चलिए हम इसे लगाते हैं और आपको दिखलाते हैं कि क्या वाकई जो हमारा पंखा जो है 30 वाट लेने वाला बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका शू निकालेंगे, जो हमने इसका शू लगाया है सॉकेट के अंदर, ये हम निकाल लेंगे। तो तमाम दोस्तों को गुजारिश है जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएं। इसका शू में जो पेच लगा था वो हम खोल लेंगे, क्योंकि हमने डायोड जो है वो लगानी है शू के अंदर, ताकि नज़र ना आए किसी को, अंदर लगे, बाहर लगी होगी तो करंट भी पड़ सकता है। तो इसे हमने खोल लेना शू को। शू के अंदर 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट के हमने तार जो निकाल लेनी है। ठीक है, जो सी मर्ज़ी तार हमने जो है एक पॉइंट की निकाल लेंगे, एक चाहे काली तार निकालें या लाल निकालें, सफ़ेद निकालें, जो भी एक तार आपने शू की निकाल लेनी है। ठीक है, इस तरह। अब आपने डायोड जो है वो लिया है, उसका जो एक सिरा जो है ना आपने शू के अंदर लगाना है। ये देखें, एक सिरा हमने जो है डायोड का शू के अंदर लगा देना है, उसका जो पेच वो हमने कस लेना है। जहाँ से हमने तार निकाली थी वहाँ हमने जो है इसका एक सिरा लगाना है, और हम इसे टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया फ्रेंड। ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा कुछ। अब इसका जो दूसरा सिरा रह जाएगा, वहाँ हमने जो तार खोली थी शू में से, वो तार हमने डायोड के दूसरे सिरे पे लगानी है। ये वाला सिरा जो है उस पर हम लगाएंगे तार जो हमने शू में से निकाली है। तो हम अभी आर्जी तौर पे लगा रहे हैं। अगर जो फार्मूला कामयाब हो गया तो आप लोगों ने इसे सोल्ड कर लेना है। ठीक है,
इस तरह कुछ लगा लेनी है हमने। अब हम ये जो है शू खोला था वो शू हम बंद करेंगे और डायोड को जो है हम इस तरीके से शू के अंदर करेंगे कि शू हमारा जो है आराम से बंद हो जाए। तो हम इसका शू को बंद करेंगे। ये देखिए हमने शू के अंदर जो ऐसे डायोड को रखा है और हम इसे इस तरीके से बंद करेंगे कि ये शू के अंदर आ जाए। तो हम इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे इस शू के अंदर। ये देखें शू के अंदर ये इस तरह फिट हो गया है। अब इसका ऊपर वाला जो हिस्सा वो हम लगा देंगे और पेज इसका कसेंगे। ये इस तरह बिल्कुल ठीक फिट हो गया है। फ्रेंड, जब तक हम शू का जो पेज कस रहे हैं, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। तो फ्रेंड, ये हमारा जो है शू हमारा कसा गया है। ठीक है फ्रेंड, आपको मैं एक और जगह बता दूं, अगर जो यहाँ आपने नहीं लगाना है तो आप जो है इसका अंदर भी लगा सकते हैं। जो कनेक्शन बॉक्स होता है यहाँ, आप यहाँ भी जो है ये मेन तार आ रही है नीचे, यहाँ भी इसको लगा सकते हैं। डायोड को यहाँ भी लग सकता है। ठीक है, अगर आपके पंखे का शू नहीं है तो आप इसे यहाँ भी लगा सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि मेन तार यहाँ भी आ रही होती है, यहाँ भी लगा सकते हैं। हमने आपको दिखाने के लिए ऊपर लगाया है तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो है फ़ैन तैयार हो गया है। अब हम आपको इसे चला के जो है चेक कराएंगे। तो स्विच इसका हम लगाते हैं और आपको चला के चेक कराते हैं। तो शू हमने इसका लगा दिया, पंखा जो हमारा चलने लग गया है, बहुत ठीक जो है उसने स्टार्ट पकड़ा है। अब हम इसे एम्पेयर मीटर लगा के चेक कराते हैं कि वाकई जो है इसके एम्पेयर कम हुए हैं। अगर जो एम्पेयर कम हो गए और इसके प्रेशर ठीक रहा हवा का तो ये कामयाब फार्मूला होगा। तो फ्रेंड, एम्पेयर तो इसके कम हुए हैं, 0.24 जो है वो ये लेने लगा, यानी कि 1 एम्पेयर का चौथा हिस्सा जो है इस्तेमाल करने लगा है। एम्पेयर तो कम हुए हैं डायोड लगाने से। पहले 0.37 थे, अब जो है 0.24 हो गए हैं। एम्पेयर कम हो गए हैं फ्रेंड, यानी कि हमारा जो है फार्मूला यहाँ तक जो है वो कामयाब हो गया है। अब हम इसकी जो है वो थ्रो चेक करते हैं कि इसकी जो है स्पीड कितनी है। तो हम इसे हाथ से रोक के देखते हैं। तो फ्रेंड, ये देखें, ये हाथ से जो रुक रहा है पंखा, इसकी थ्रो जो है कम है, यानी जब हम इसे पर लगाएंगे तो ये स्लो चलेगा बहुत ज़्यादा, इसका प्रेशर इतना ख़ास नहीं है। तो जब हम इसे पर लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और ये हवा जो है बिल्कुल कम देगा। देखने में ये इसकी स्पीड आपको ठीक लग रही है, मगर जब पर लगाएंगे तो ये स्लो हो जाएगा क्योंकि वज़न आ जाएगा इसके ऊपर। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये फार्मूला जो है कामयाब नहीं है, मगर दोस्तों ने जो है सब ने मैसेज किया, नहीं जी आप बड़ा लगाएं। और ये देखें इतना गर्म हो रहा है शूज़ का कि हाथ लगाएं तो हाथ जल जाए। बहुत ज़्यादा इसका शू गर्म हो रहा है। अभी 1 मिनट नहीं हुए इसके पंखे को चलते हुए। अगर ये 10-15 मिनट चलेगा तो हो सकता है पंखा या सॉकेट या शू एक चीज़ इनमें से जल जाए। तो प्रैक्टिकल जो है हमारा कामयाब नहीं हुआ है। अब हम इस सीलिंग फैन को जो बंद करते हैं। सिर्फ हमारे पास एक ही तरीक़ाकार है पंखे को जो है कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला अगर आपने बनाना है तो हमारे पास एक ही जो है तरीक़ाकार वो कामयाब है, और वो ये है कि आपने जब भी सीलिंग फ़ैन अपने घर में लगाना है या आपके घर में लगा हुआ है तो उसका जो कैपेसिटर है वो 2.5 का ही लगाना है। अगर आप अपने सीलिंग फ़ैन को 2.5 का कैपेसिटर लगाएंगे तो वो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाला पंखा बन जाएगा। तो आपको फिर ये दूसरे तीसरे फार्मूले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पंखा जो है वो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाला पंखा बन जाएगा अगर आप इसे 2.5 का कैपेसिटर लगाएंगे। तो आज ही आप अपने तमाम सीलिंग फ़ैन चेक करें उनमें कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर जो 3.5 का लगा है या 3 UF का या 4.5 का लगा हुआ है तो तमाम कैपेसिटर उतार कर 2.5 के कैपेसिटर लगाएं। इससे आपका पंखा जो है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाएगा और 2.5 का कैपेसिटर लगाने वाला फार्मूला ही कामयाब होगा। तो आज ही आप अपने तमाम सीलिंग फ़ैन को चेक करें उसमें कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद लगी होगी और आपको हकीकत का पता चल गया होगा। फ्रेंड, ऐसे अपने टाइम और अपने पैसे वो बर्बाद ना करें। सिर्फ एक ही तरीक़ेकार कामयाब है, वो यही है कि कैपेसिटर जो है आपने 2.5 का लगाना है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरा चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी जो है वो इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, रजिस्टर फ़ैन जैसी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। सोलर पैनल के बारे में मैंने बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और एक ओल्ड सीलिंग फ़ैन को आप कैसे DC में तब्दील कर सकते हैं मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अगर आप बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से परेशान हैं, गैस के ज़्यादा बिलों की वजह से परेशान हैं, तो आप मेरी आईडी का लाजमी विज़िट करें। आपको बहुत से ऐसे जो है वो
टिप्स मिलेंगे जिसपे आप बिजली का बिल, गैस का बिल कम कर सकेंगे। तो फ्रेंड इसके साथ अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।